students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the lecture number 32 of Unit 7 Chemistry Plus 2 P block element, and today we are going to discuss about the fully completely topic of sulfuric acid. तो आज हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो कम्प्लीटली टॉपिक है वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, थ्योरी क्या होती है, साथ ही साथ इसके अंदर जो मेन है हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस, वो भी हम स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। यानी कुल मिला के हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा जो 16th फैमिली शुरू हो रखा है आपका ऑक्सीजन फैमिली, वो भी हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक जो है वो काफी लंबा है ये। तो देखो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो किंग ऑफ केमिकल्स हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। तो देखो ये क्यों किंग ऑफ एसिड क्यों कहलाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ लेता है क्यों कहलाता है। बिकॉज इसका कारण है स्टूडेंट, बिकॉज इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और एज वेल एज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट आपका जो है यूज होने वाला एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किंग ऑफ केमिकल स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रिपरेशन होती है बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज करके स्टूडेंट इसकी जो है प्रिपरेशन की जाती है। अब क्या है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है आपका, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखो सबसे पहले स्टूडेंट आपका, तो स्टूडेंट हम देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आपका प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। तो ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखो ये ऐसा प्रोसेस, पहला प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक पहला प्रोसेस है। देखो और प्रोसेस के लिए हम दूसरे एसिड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज करके एसिड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने जो ये प्रोसेस बना रखा है आपके सामने, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक स्प्रे की फॉर्म में लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने स्टेप आपको बताने हैं वो देखो, स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टूडेंट आपका जो प्रिपरेशन होती है, प्रोडक्शन होती है SO2 की, ठीक है। SO2 की प्रोडक्शन कब होगी, जब सल्फर को हम हीट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक आयरन का पायराइट लिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन जब इसमें डाली तो यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर। या फिर एक सिंपल मेथड है हमारे पास फ्रेंड, देखो वो बिल्कुल इजी सा मेथड है, आपका सल्फर है, ठीक है। या फिर आप क्या, हाँ 99.5% तक आप ले सकते हो सल्फर और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये इजी मेथड है, हम इस मेथड का यूज करके चलेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर वाला मेथड यूज कर सकते हो और आप चाहो तो नीचे वाला मेथड यूज कर सकते हो। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम फर्स्ट स्टेप में हमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो गई, ठीक है, चाहे पायराइट से की आपने चाहे सल्फर से की, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जो हमें ये सल्फर डाइऑक्साइड मिला है प्यूरिफिकेशन करेंगे इस गैस की, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोबारा दिखाऊंगी, इसमें हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें इस गैसेस की प्यूरिफिकेशन करनी है, ठीक है, गैसेस को प्योर करना है। तो गैसेस को प्योर करने के लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा। यहाँ पर सल्फर जो ले रखा है हमने ये इम्प्योर है, देखो ऊपर लिखा हुआ है इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्योरीफाई के लिए डस्ट प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। डस्ट प्रेसिपिटेटर क्यों लगाते हैं, ताकि जो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपका प्योर हो सके। उसके बाद यहाँ पर जो आपका वेस्ट है अगले उसमें आ जाता है। इसके प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्योर कर सकते हैं। यहाँ पे एनालाइजर लगा होता है, ठीक है, ये देखो ये एनालाइजर का काम है। अब यहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंच गई आपकी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर स्प्रे, ठीक है। वाटर स्प्रे करने के बाद आपका ये जो पाइप है साइड वाला यहाँ पर आया, तो यहाँ पे वेस्ट जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। अब सल्फर जो है वो यहाँ से इस पाइप के माध्यम से आपकी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ यहाँ पे हमें
सल्फ्यूरिक एसिड की उसके स्प्रे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे करेंगे किसके ऊपर, जो सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड होगी उसके अंदर हम O2 डाल देंगे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको दोबारा से हीट करेंगे, जो ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड निकली है हमारी। ठीक है, यहाँ से वाटर स्प्रे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे करने के बाद जो ये ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड बची, इसको O2 के साथ हमने, यानी कि O2 की प्रेजेंस में इसको हीट किया, ये इसकी प्रेजेंस में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो यूज करते हैं, ये क्या है, वैक्यूम के लिए यूज किया है यहाँ पर हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड आया आपका आफ्टर स्प्रेइंग, स्प्रे करने के बाद जो यहाँ पर आपका ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड आया, उसको दोबारा से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि हम एनवायरनमेंट में इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, आर्सेनिक प्योरीफायर। ठीक है, आर्सेनिक प्योरीफाई क्या करेगा, जिलेटिनल हार्डनेस होती है इसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड जो मैंने आपका पहला स्टेप किया था। ठीक है, और उसके बाद प्री हीटर लगे हुए हैं स्टूडेंट, प्री हीटर, ये जो आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट टावर बोलते हैं। ये पूरा जो यहाँ से है ये टावर है, और यहाँ पर देखो V2O5 यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो वो डाल रखा है एज अ कैटालिस्ट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है ना, तो इसलिए इसको कैटालिस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर लो है, उस परिस्थिति में काम कैसे करेंगे, हाई प्रेशर है, तो इसलिए हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालते हैं, ताकि जो आपका प्रोसेस है स्लो है ना ये, तो स्लो प्रोसेस को ठीक करने के लिए, तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। अब यहाँ पर S प्लस SO2 जो डालेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी SO2 प्लस जो आपका ऑक्सीजन है O2 डालेंगे इसमें, तो SO3 मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, और ये प्रोसेस कब होगा, जब हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालेंगे। ठीक है, कब होगा ये प्रोसेस, जब हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालेंगे। और ये देखो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो SO2 प्लस O2 इज गोज टू SO3। ठीक है, यहाँ पर वेनेडियम V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो आपका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर SO3 हमें जो है वो मिल गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो हमें मिल गया। अब दोबारा से हम कहाँ पर जाएंगे, देखो जो ये कैटालाइज, सॉरी आपका सेकंड जो स्टेप प्योरिफिकेशन कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप पे गए, तो हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने प्योरिफिकेशन किया था। ठीक है, और जो अब दोबारा से फिर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे करेंगे, जैसे पहले किया था ना, सेम एज इट इज ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हमें जो ये SO3 मिला है ना, ये SO3 जो मिला है हमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में, इसके ऊपर दोबारा से हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में देखो SO3 प्लस H2SO4 की स्प्रे की, तो ये मिला मुझे H2S2O7 दैट इज ओलियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें मिला ये है ओलियम। ठीक है, तो ओलियम की प्रिपरेशन हुई कब, जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे की। अब जो ये ओलियम मिला है हमें H2S2O7, इसके अंदर हम वाटर से इसको वॉश करेंगे, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो देखो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड को ही प्रिपेयर किया, प्योरिफिकेशन कर दी हमने गैसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब मैं इसके अंदर जो गैस है हमारी H2O, ठीक है, ये डालती हूँ, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ सल्फर का बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए ये पहले किस में कन्वर्ट होएगा, ओलियम में। तो आपने वो स्टेप भूल के भी नहीं करना, सबसे पहले यही स्टेप करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो डायग्राम है इसमें बिल्कुल क्लियर है, साफ है। पहले स्टेप में क्या किया, सल्फर में ऑक्सीजन डाली आपने। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड जो बन गई उसके अंदर O2 डाली, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई, और उसके अंदर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के तो उसके अंदर स्प्रे करने के बाद हमें ओलियम मिल गया। ठीक है, ओलियम को वाटर से वॉश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका H2SO4। तो ये सारे मेथड है, ये सारा है। उसके बाद मैं एक बार बोर्ड पे समझा देती हूँ इसको आपको। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ा, मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझाया। उसके बाद हम ये स्टेप जो है एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो हम देखो स्टेप वन में देखते हैं, हम स्टेप वन में क्या देखा था हमने, जो बर्निंग होगी सल्फर की, ठीक है, या फिर सल्फाइड और जो हम ले रहे थे उसमें, तो एयर की प्रेजेंस में जब उसको हम बर्न कर रहे थे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। स्टेप नंबर वन में ये हो रहा था। तो स्टेप नंबर वन में देखो क्या था हमारा, जो सल्फर था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा रहा था। ठीक है, उसके बाद हो रही थी सेकंड स्टेप में कन्वर्शन। सेकंड स्टेप में हो रही थी कन्वर्शन किसकी, SO2 की
SO3 में, ठीक है। तो SO2 से SO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा था। हाउ वाज इट पॉसिबल? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या था हमारा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ इसको, हम वैसे कर चुके हैं एनिमेटेड वीडियो में इसको। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड का क्या काम था? वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करवा रहा था आपका? जो ये रिएक्शन थी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रही थी। ये रिएक्शन थी हमारी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन थी, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पर V2O5 का क्या काम? V2O5 इसलिए डाला स्टूडेंट, इस तरह की रिएक्शंस के लिए जो आपका लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। तो अब लो टेम्परेचर है तो ये रिएक्शन कैसी थी स्टूडेंट? स्लो रिएक्शन थी, ठीक है। तो रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए मैंने किसका यूज किया? कैटलिस्ट का प्रयोग किया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल कम थी, स्लो थी बिल्कुल। तो हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए टेम्परेचर के लिए इसमें हमने यूज किया था वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ से काफी सारी हीट इवॉल्व होती है स्टूडेंट, लगभग आपकी -196.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपकी जो है यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होती है? आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर लिख रही हूँ थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में स्टूडेंट आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन SO3 का, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज हम जैसे नाइट्रिक एसिड में अमोनिया हम जो है प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड की जरूरत थी। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको हम प्रिपेयर करने के लिए उसी का प्रयोग करते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा? आपका जो एब्जॉर्प्शन थी SO3 की सल्फ्यूरिक एसिड में, उसने हमें ओलियम दिया, ठीक है। उससे हमें क्या प्रिपेयर हुआ स्टूडेंट? ओलियम प्रिपेयर हुआ, ठीक है। कैसे ओलियम प्रिपेयर हुआ? हमने ये रिएक्शन भी की थी और वहां पर भी लिखी थी जब मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस करवाया था। देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड इसने दोबारा से H2SO4 की जैसी हमने स्प्रे की तो हमें H2S2O7 यानी कि ओलियम प्रिपेयर हुआ था, ठीक है। ओलियम प्रिपेयर हुआ। अब ओलियम प्रिपेयर होने के बाद जब हम इसके अंदर काफी सारा वाटर डालेंगे ओलियम के अंदर में तो हमें क्या मिलेगा? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा और ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो ओलियम प्रिपेयर हुआ हमारा, ओलियम के अंदर H2S2O7, ये हमारा ओलियम है, यहाँ लिख रही हूँ H2S2O7, इसके अंदर हम वाटर की स्प्रे करते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो है, हाई प्रेशर है, तो इस तरह से रिएक्शन जो स्लो हो जाएगी, इसलिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कैटालिस्ट के लिए डाला मैंने। और लास्ट स्टेप में मुझे जो प्रिपेयर होगा वो होगा ओलियम, और ओलियम के अंदर हम वाटर स्प्रे करेंगे तो वाटर स्प्रे से हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और एक ये इस ऐसा मेथड, पहला मेथड है ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। SO2 जो फॉर्म होगी बर्निंग में वो क्या होगी आपकी? आपको आयरन पायराइड लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैनी इम्प्योरिटीज होती है, लाइक डस्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जर भी लगाया है जिससे आपकी डस्ट जो है वो रिमूव हो सके, ठीक है। हम वो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। Then student see here the physical properties of p block elements सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड की, उसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर कलरलेस, सबसे पहले ये कलरलेस होता है, हाई विस्कोसिटी होती है। हाई विस्कोसिटी क्यों होती है स्टूडेंट? क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो देखो जैसे आपका ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो है एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर शो करता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से स्टूडेंट ये आपका क्या है? हाई विस्कोसिटी शो करता है, ठीक है। कारण है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस। एंड नेक्स्ट वन इज द हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी चाहिए, सोल्यूबल जब होता है वाटर के अंदर तो जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको हम ऐड करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। तो एसिड के अंदर आपको वाटर नहीं डालना होता, वाटर के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं,
ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि जो डिल्यूशन प्रोसेस होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि काफी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो तो हीट कम इवॉल्व होती है, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल देते हो तो एकदम बहुत ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और लो वोलेटाइल होता है। स्टूडेंट लो वोलेटाइल क्यों होता है? ये कारण है इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सेम रीजन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम रीजन है। ठीक है, तो बॉइलिंग अमाउंट जो है H2SO4 मॉलिक्यूल्स का कैसा रहता है आपका? हाई। तो ये यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इसका एसिडिक नेचर होता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये एसिड होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको पता है। तो देखो, जब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसके अंदर हम वाटर डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन में H3O पॉजिटिव आयन में जो आपका निकलता है, और साथ आपका HSO सल्फरस एसिड की फॉर्म में निकल जाता है। और यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो जो आपका काफी ज्यादा लार्ज स्केल में जो है वो निकलता है। ठीक है, लार्ज स्केल में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका, अगर हम बात करते हैं इस आयन की, जो हमारा यहाँ पे सल्फरस एसिड मिला है हमें HSO4, ठीक है, उसके अंदर जब हम वाटर मिलाते हैं तो ये एक और हमें हाइड्रोनियम आयन देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या बच जाता है आपका? सल्फेट आयन बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो है आपका जो है काफी स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर हो रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो लार्ज स्केल पे है, यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो स्मॉल स्केल पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो लार्जली आयनाइज्ड हो रहा है एक इक्वेशन के अंदर। कौन सा आयन दे रहा है? ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है हमारा। ठीक है, अब आगे इसके पास कुछ नहीं बचा हाइड्रोनियम आयन को देने के लिए। तो ये शो करता है कि इसके पास क्या है, आपका नेचर जो है वो काफी ज्यादा हाईली एसिडिक नेचर होता है। और जो ये आपकी आयनिक इक्वेशंस आई है ना, यहाँ से क्या होता है आपका, अब यहाँ पर बचा क्या? सिर्फ आपके पास बचा ही हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट नॉर्मल जो सल्फेट के साथ अगर ये रिएक्ट करता है, सपोज H2SO4 किसी बेस के साथ, सपोज NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। साथ ही साथ ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देता हमें, वाटर वाटर ड्रॉपलेट देता है। यहाँ पर ये क्या बना देता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, पहला एसिडिक नेचर है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी देता है वाटर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर वाटर। ठीक है, वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, इसलिए इसको हम कहाँ यूज करते हैं? डिहाइड्रिक एजेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके काफी सारे एग्जांपल भी है, जैसे मान लो सेयरिंग ऑफ शुगर है, शुगर को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड के लिए, ऑक्सैलिक एसिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, यहाँ पर गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं, ये लेस वॉलेटाइल होता है, आप सबको पता है लेस वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इसको हम मोर वॉलेटाइल बनाने के लिए इसके अंदर हम साल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखवा देती हूँ आपकी। साल्ट का यूज करके इसको हम क्या बना सकते हैं स्टूडेंट? हाईली वोलेटाइल बना सकते हैं। ठीक है, H2SO4 क्या है? एक लेस वोलेटाइल है। ठीक है, तो सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड्स। ठीक है, वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए फ्रॉम देयर साल्ट, इसके साल्ट से हम इसका वोलेटाइल सोल्यूशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और इसको हीट करते हैं तो हमें हाईली वोलेटाइल सोल्यूशन मिलता है NaHSO4 का। ठीक है, और साथ में आपका HCl मिल जाता है। ठीक है, तो हाईली वोलेटाइल सोल्यूशन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट जो आपका मेटल के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर मैं बात करती हूँ कॉपर मेटल की या किसी और मेटल की, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये क्या बना देता है? सल्फेट आयन को अपने अलग कर देता है और हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है। तो ये कॉपर सल्फेट और साथ ही साथ जो आपका हाइड्रोजन गैस है इसको रिमूव कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, नोट कर लो इसमें। और यहाँ पर कई बार किसी किसी सिचुएशन में क्या करता है, अगर ज्यादा यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग डाल दिया, ठीक है, अगर डिल्यूट डाला तो आपकी इस तरह से रिएक्शन होगी बफरिंग में। लेकिन अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग डाल दिया, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक
एसिड डाल दिया आपने, तो वहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करेगा अगर आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के डाल देती हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ये CuSO4 तो देगा ही देगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज्यादा क्वांटिटी डालते हो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, कम क्वांटिटी डालते हो तो सल्फेट आयन मिलता है और साथ साथ अपना ये हाइड्रोजन गैस को वो प्रोड्यूस करवा देता है। ठीक है, और ये जो है डिस्प्लेस हो जाता है H2 गैस में, लिबरेट हो जाता है। जैसे हम जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और साथ में आपका H2 गैस जो है वो इवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसके यूजेस आते हैं, यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये इसके यूजेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और साथ ही साथ स्टूडेंट वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को 2 बार अच्छे से देखिएगा, तभी आप ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबा था तो इसलिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाकर 2 या 3 बार वीडियो देखना है, तो आपको ये टॉपिक के नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ही इजी सा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम अगला ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी फैमिली है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।